चलो आगे देखो नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में क्या होगा, सोर्स मूव कर रहा होगा, ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा। इसमें फर्स्ट केस पहले लेना, सोर्स इज मूविंग, सोर्स इज मूविंग and observer is at rest. तो नंबर वन केस, सोर्स जो है वो दो तरीके हो सकते हैं, या तो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा हुआ है, ऑब्जर्वर से अवे। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो यहां पे ले लेते हैं सोर्स, यहां पे ऑब्जर्वर। अब सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स जो मूव कर रहा है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो vs, और ये साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है इधर v वेलोसिटी से, और खुद भी मूव करते हुए जा रहा है। तो देखो अब क्या चेंज आएगा इसमें, जो इसकी वेवलेंथ होगी, मान लो टी टाइम में सोर्स पहुंच गया यहां से लेके यहां तक, ये हो गया आपका वी एस इंटू टी, और टी टाइम में साउंड पहुंच गया आगे, दैट इज v इंटू टी। वेवलेंथ क्या होगा इनका डिफरेंस, वेवलेंथ जो होगी एफ इक्वल टू, मुझे पता है v बाय लैम्डा होता है, और लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पे लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश vt माइनस vst, vt माइनस vst। तो लैम्डा डैश आ जाएगा यहां से v माइनस vs इंटू टी, और 1/t को हम लोग लिख सकते हैं, f इक्वल टू होता है 1/t, तो t इक्वल टू होगा 1/f, तो आप यहाँ पर 1/f लिख सकते हैं, उसको चाहो तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी इसमें। तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एफ डैश इक्वल टू v बाय लैम्डा डैश, लैम्डा डैश की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, एफ डैश इक्वल टू v माइनस vs इंटू एफ। तो आप देखोगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, v माइनस vs आ रहा है नीचे। जब सोर्स मूव कर रहा है, ट्रेन मूव करते हुए आ रही है आपके पास हॉर्न बजाते हुए, तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी तेज सुनाई देगी, और वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, v माइनस vs इंटू एफ। आई बात समझ में? यस। तो इसमें वेवलेंथ चेंज हो रही है, ठीक है, और वेवलेंथ चेंज होने के कारण फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। नोट कर लो इसको। सर vs वेलोसिटी ऑफ सोर्स है क्या? हाँ, vs जो है सोर्स की वेलोसिटी, टी समय में एक टाइम पीरियड है जो भी, टी समय में सोर्स पहुंच गया यहाँ तक, साउंड पहुंच गया यहाँ तक, तो जो वेवलेंथ होगी वो इतनी होगी। अब पहले सोर्स यहाँ तक था, तो यहाँ तक किसकी वेवलेंथ थी, यस अब सर। सोर्स भी मूव कर गया तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। यस सर। वेवलेंथ कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट केस,
सोर्स जो है वो अवे जा रहा है, सोर्स वाज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो सोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सोर्स इधर मूव कर रहा है वीएस से। तो अब देखो, मान लो सोर्स यहां तक पहुंच गया, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस टी समय में कितनी हो जाएगी, वीएस टी। साउंड इधर जा रही है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी अब इस केस में, लैम्डा डैश वी टी प्लस वी एस डी टी हो जाएगा। वेवलेंथ बढ़ जाएगी, तो लैम्डा डैश को चेंज करना है, बस वी प्लस वी एस करना है यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, सॉरी हाँ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई। Yes, sir. हो गया। तीसरा केस, जब दोनों ही मूव कर रहे हो तो both observer and source are moving। तो इसमें देखो अलग अलग केस बन सकते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, सोर्स जा रहा हो ऑब्जर्वर की तरफ या ऑब्जर्वर जा रहा हो सोर्स की तरफ। तो पहला केस, बोथ मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, both moving towards each other। सोर्स मूव कर रहा है इधर vs वेलोसिटी से, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये v वेलोसिटी से। अब एज्यूम करो, क्या एज्यूम करो कि जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पर है, तो यहां से जो साउंड फ्रीक्वेंसी निकलेगी साउंड की, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसको F1 बोल देते हैं। अभी हमने देखा कि जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, सॉरी सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, v नीचे आता है v माइनस वी एस इंटू एफ। अब ये फ्रीक्वेंसी, अब इसके लिए एज्यूम करो कि सोर्स रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। एज्यूम सोर्स इज एट रेस्ट और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी F2 बराबर, वो कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है इसमें v नॉट प्लस v या फिर 1 प्लस v नॉट बाय v इंटू एफ। यहाँ पे f की जगह क्या आएगा, यहाँ पे ये f की जगह ये वाला f आएगा। Yes. तो F2 इक्वल टू 1 प्लस v, या फिर इसको ऐसे लिख लो v प्लस v नॉट बाय v, f की जगह ये वाला f लिखो
v माइनस वी एस इंटू एफ, तो इस v से ये v कैंसिल, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी f2, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ये हो जाएगा v प्लस वी एस, v माइनस वी एस इंटू एफ, सॉरी v प्लस वी एस नहीं, v प्लस वी नॉट। तो दोनों ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सोर्स भी अगर पास आ रहा है तो वही फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ तो वो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। ठीक है, Yes, sir. हो गया। Yes, sir. अब मान लो दोनों ऑब्जर्वर भी इधर मूव कर रहा है और सोर्स उसके पीछे पीछे जा रहा है, तब क्या होगा? बोथ मूविंग टुवर्ड्स राइट, राइट बोल देते हैं। तो ध्यान रखो सोर्स पीछे है, ऑब्जर्वर इधर है। तो ये तो एज्यूम करेगा ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, तो ये तो फ्रीक्वेंसी ये निकालेगा v अपॉन वी माइनस वी एस। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्वर एज्यूम कर रहा है कि सोर्स रेस्ट पर है और ये मूव कर रहा है अवे, तो यहाँ पर क्या आता है फॉर्मूला में, यहाँ आता है 1 माइनस v बाय वी नॉट आता है, सॉरी वी नॉट बाय वी आता है। या फिर पूरा लिखो v माइनस वी नॉट बाय वी आता है इंटू एफ। अगेन एफ की जगह ये वाली फ्रीक्वेंसी रख देंगे यहाँ पे, तो F2 बराबर हो जाएगा v माइनस वी नॉट, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, v माइनस वी एस इंटू एफ। तो ऑब्जर्वर तो कम करने की कोशिश कर रहा है और सोर्स इसको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। Sir, हाँ, assume observer is at rest क्यों लिखे? Observer भी तो चल रहा है ना। नहीं अज्यूम कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, तब ये किस फ्रीक्वेंसी से साउंड एमिट करेगा। मतलब अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा तो उसको इस फ्रीक्वेंसी से साउंड सुनाई देगी। अब ये फ्रीक्वेंसी साउंड इसके पास पहुंचा, अब ये मूव कर रहा है, तो जब मूव कर रहा है तो इसको किस साउंड फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देगी, इससे। तो यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे ये वाली फ्रीक्वेंसी की रख देंगे। आया कुछ समझ में? जी। थर्ड केस, both moving towards left, इसको भी इधर कर लेते हैं या अवे कर लेते हैं, रुको, both moving away from each other। ये इधर जा रहा है, इस बार इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे v प्लस प्लस आ जाएगा बस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहा है।
यहाँ पर सेम ये आएगा v माइनस वी नॉट, यहाँ पे बस प्लस आ जाएगा नीचे। ठीक है, यस सब प्लस हो जाएगा नीचे। हाँ इस बार प्लस हो जाएगा क्योंकि इस बार साउंड अपोजिट फ्रीक्वेंसी को घटा रहा है, सोर्स भी घटा रहा है और ऑब्जर्वर भी घटा रहा है। सर यहाँ भी सर एज्यूम करेंगे कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है। हाँ इसमें भी एज्यूम करेंगे। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट देखो अगला। एक और केस बनता है, दोनों लेफ्ट में मूव कर रहे हो, मतलब सोर्स आगे हो और ऑब्जर्वर पीछे हो। बोथ मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये इस तरफ जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये रहेगी v बराबर v प्लस, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, साउंड इधर जा रही है। इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 केस बनते हैं इसमें जब दोनों मूव कर रहे हो। ठीक है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना उसको। आवाज थोड़ा खराब आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं है पूरा। चलो क्वेश्चन देखो। डॉपलर इफेक्ट ढंग से पढ़ लेना आप लोग। एक ऑब्जर्वर है इधर और एक गाड़ी है, कार मान लो 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है टुवर्ड द वॉल। ये ऑब्जर्वर खड़ा है इधर और ये हॉर्न बजाते हुए जा रही है। उस हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 500 हर्ट्ज। तो ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी पता करना है। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर। तो देखो सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, एक साउंड ऐसे जाएगी। तो केस Yes, फर्स्ट, ये केस फर्स्ट है।
तो ऑब्जर्वर सोर्स मूव कर रहा है, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है, एफ बराबर वी अपॉन वी प्लस वी एस आता है ना, वेवलेंथ बढ़ जाती है इनटू एफ। तो वी कितना है आपका, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की वेलोसिटी हम लोग लेंगे 340 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिख लो वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, और 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में कितना आएगा, 5/18 10 मीटर पर सेकेंड आएगा ये। यस सर। तो 340 डिवाइडेड बाय 340 प्लस 10 इंटू फ्रीक्वेंसी 500, 340 350 इंटू 500, सॉल्व करो, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, तो ये आएगा 486 हर्ट्ज के अप्रॉक्स। 486 हर्ट्ज एक फ्रीक्वेंसी इसको ये सुनाई देगी। दूसरी फ्रीक्वेंसी एक साउंड वेव ऐसे जाएगी, वॉल से टकरा के फिर इसके पास आएगी। अच्छा, वॉल से जब टकराएगी तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, 500 हर्ट्ज से जा रहा है, टकराने के बाद भी 500 हर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी से जा रहा है टकरा रहा है वही फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी। ठीक है, 500 तो नहीं होगा क्योंकि ऑब्जर्व सोर्स मूव कर रहा है वॉल की तरफ। इसको नोट कर लो पहले। कर लिया। केस 2, मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन के बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है, रिफ्लेक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता, क्योंकि ठीक है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये जो वॉल है, इस वॉल पे कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड जा रही है, ये एमिट कर रहा है 500 हर्ट्ज से, और ये खुद सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बोल सकते हैं हम लोग, या फिर टुवर्ड्स द वॉल। तो अब जो फ्रीक्वेंसी होगी वी एफ बराबर, क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो यहाँ पे वी माइनस वी एस आएगा इंटू एफ, सॉरी सोर्स मूव कर रहा है तो ये 340 नीचे डायरेक्टली 330 लिख देता हूं इंटू 500। तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये सॉल्व करने पर अप्रोक्स आएगा 515 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी इस केस में बढ़ जाएगी। तो इसको दो अलग अलग साउंड की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एक तो जो डायरेक्ट व्हीकल से आ रही है, और एक जो वॉल से टकरा के इसके पास आ रही है। जो वॉल से टकरा के आ रही है उसकी साउंड ज्यादा तीखी होगी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, यस। चलो अगला क्वेश्चन देखें। यस सर। क्वेश्चन है, सोर्स है, सोर्स ऐसे मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर यहां पर है, ये 400 मीटर, ये डिस्टेंस है 300 मीटर। सोर्स जो है ऐसे मूव कर रहा है इधर की तरफ 120 किलोमीटर पर आवर से, और फ्रीक्वेंसी जो एमिट कर रहा है ये 600 हर्ट्ज।
तो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी? फाइंड अपरेंट फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो इसको कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी ये बताना हम लोगों को। तो कैसे करेंगे? देखो, सोर्स अगर इधर मूव कर रहा है तो सोर्स का कुछ कंपोनेंट इधर की तरफ जा रहा होगा। ये 400 ये 300 तो ये एंगल निकाल सकता हूं मैं। मान लो सोर्स की वेलोसिटी vs है, तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा vs cos थीटा, तो मैं बोल सकता हूं कि जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ vs cos थीटा से आ रहा है। तो सोर्स मूव कर रहा है यहाँ Yes, पे, sir. फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, सोर्स मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो v डिवाइडेड बाय v माइनस, यहाँ पे लिखूंगा vs cos थीटा इंटू f। बात समझ में आ रही है? हमें Yes, सोर्स sir. का कंपोनेंट लेना है टुवर्ड द ऑब्जर्वर। v 340 दैट इज साउंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। vs कितना है? 120 किलोमीटर। 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 18 कितने बार जाता है ये? 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 100/3 मीटर पर सेकंड। तो vs आ जाएगा 100/3 cos थीटा। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 500 मीटर होगा। ये 4 ये 3 तो ये 5, Yes, sir. 500. 3/5 300/5 3/5 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 20 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी? 600, तो 340, 600 को 640 कर देना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 340 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 640, तो 320 से 2 टाइम्स, 340 का डबल 680 हर्ट्ज, 680 हर्ट्ज की साउंड सुनाई देगी। बोलो, आया समझ में? यस सर। इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। यस सर, ये तो बहुत Yes, sir.